Hello students, welcome to the Dakshnai classroom. Question number 8. The graph of the derivative f dash का ग्राफ देखा है of a continuous function f is shown with f of 0 is 0 if first part f is monotonic increasing in the interval and decreasing. Okay, ठीक है, इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो अब देखो f dash x should be positive. ओके, तो ये पॉजिटिव किस x के लिए आ रहा है? 0 से 2 तक. ठीक है, 0 पे भी 3 है तो पॉजिटिव हुआ. यूनियन, फिर गए हम 4 से 6 तक और फिर गए हम 8 से 9 तक. 9 पे भी पॉजिटिव है, 8 पे 0 हो रहा है. और डिक्रीजिंग के लिए ये तो हो गया इंक्रीजिंग की बात. अब हम बात करेंगे डिक्रीजिंग की. डिक्रीजिंग के लिए एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए? नेगेटिव. तो नेगेटिव कहाँ से है? 2 से 4, तो x बिलोंग्स टू 2 to 4 और 6 to 8. ठीक है, सेकेंड पार्ट. अब इसमें ए बी सी डी ई एफ और पी क्यू आर एस आपके आ गए है ना. अब आगे बढ़ते हैं. एफ हैज अ लोकल मिनिमा एट एक्स इजिकल टू x1 एंड x इजिकल टू x1. तो मिनिमा मिनिमा कब मिलता है? जब आपका ग्राफ डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा. मतलब एफ डैश पहले नेगेटिव और फिर पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव किस एक्स के लिए आ रहा है? नेगेटिव, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव. तो 4 के लेफ्ट में नेगेटिव हो रहा है ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ एफ डैश का है. तो ये जो हम नेगेटिव पॉजिटिव बता रहे हैं वो एफ डैश के लिए बता रहे हैं. तो एफ डैश आपका नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है? पहले 4 के लेफ्ट में देखो नेगेटिव हो रहा है और 4 के राइट में पॉजिटिव. तो एक तो पॉइंट हो गया 4 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? 8 के लिए भी एग्जैक्टली यही कहानी है. ठीक है, तीसरा पॉइंट बोला है कि एफ इज कॉन्केव अप इन एल टू एम यूनियन एन टू टी. ठीक है, कॉन्केव अप के लिए वाई डबल डेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. वाई डबल डेस पॉजिटिव, इसका मतलब वाई डेस क्या हुआ आपका? इंक्रीजिंग. अब ऐसे देखो, एक फंक्शन है ये, इस वाई डेस को आप एफ मान लो, तो ये क्या हुआ? एफ डेस पॉजिटिव, मतलब एफ क्या हुआ? इंक्रीजिंग. तो वाई डेस इंक्रीजिंग किस इंटरवल में? देखो, 3 से 6 और 6 से 9 इंक्रीजिंग है. तो 3 to 6 एंड 6 to 9. 3 to 6, 6 to 9. ठीक है, ओके. और क्या बच गया? फोर्थ है ना. एफ हैज एफ हैज इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू के. फोर्थ केस है ये. फोर्थ केस में बोला है इन्फ्लेक्शन पॉइंट है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए आप हम जानते हैं कि वाई डबल डेस क्या हो? 0 हो और वहां पर ये साइन चेंज कर रहा होगा, है ना. ठीक है, तो वाई डबल डेस 0 कहाँ पर होगा? वाई डबल डेस किसको? वाई डबल डेस मतलब एफ डबल डेस एक्स. तो 3 पर ये टेंजेंट मिलेगा. अब ऐसा समझो, एफ डबल एक्स को फंक्शन मान लो, तो इसका इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? यही तो हुआ. तो एफ डैश 0, 0 कहाँ पे होगा? जब ये टेंजेंट मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो 3 पर. तो x इज इक्वल टू 3 पर y डबल डैश 0 हो रहा है और 3 पे साइन चेंज हो ही रहा है आपका. बात समझ में आ रही? इधर ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इधर जो है एफ डैश डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डबल डैश क्या हुआ? नेगेटिव. और 3 के आगे एफ डैश इंक्रीज कर रहा है, तो वाई डबल डैश क्या हुआ? पॉजिटिव. तो 3 पर एक ग्राफ भी साइन चेंज कर रहा है. तो कहने का मतलब ये एक्स इक्वल टू 3 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया. साइन चेंज नहीं करता तो फिर नहीं होता. फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज w. नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट कब मिलता है? जब y डैश आपका 0 हो एंड एग्जिस्ट ना करे. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए क्रिटिकल पॉइंट बोला है ना. तो 0 कहाँ कहाँ पे हो रहा है? ये 2 पर, 4, 2, 4, 8 और 6 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये.
ठीक है, तो वाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उसने बोला है कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस बोला है। ये ग्राफ वाले ही ब्रेक हो रहा है, ये तो एफडीएस का ग्राफ है, हमें तो किससे मतलब है, एफ के ग्राफ से। एफ तो आपका कंटिन्यूस है ना, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 और 4, तो डब्ल्यू कितना हो गया आपका 4। तो आपसे जो उसने पूछा है, वो पूछा है ए बी सी डी। ए बी सी डी किसको बोला है, ए बी सी डी, फिर ई, एफ नहीं लिया, फिर पी क्यू आर एस, फिर एल एम एन, टी नहीं लिया, एक्स वन एक्स टू, यहाँ से एक्स वन एक्स टू, फिर के और डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें निकालना ए प्लस बी प्लस, ओके। देखो यही लिख लेते हैं, ए प्लस बी, ए बी सी डी ई, तो इसका सम हो गया 0 + 2 +4 +6 +8, 9 जो है वो एफ हो गया, ठीक है, प्लस आगे क्या बोला है, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस कहाँ से आएगा, डिक्रीजिंग से, तो 2 4 6 8, ये पी क्यू आर एस है, तो 2 +4 +6 +8 प्लस एल एम एन। एल एम एन कहाँ से आएगा, थर्ड पार्ट से, थर्ड पार्ट में एल एम एन है आपका, तो 3669, 3669, ठीक है, प्लस, और उसके बाद एल एम एन हो गया, एक्स वन एक्स टू कहाँ से आएगा, सेकेंड पार्ट से, तो 4 और 8, 4 और 8, के डब्ल्यू, के आ गया यहाँ से ये 3, और डब्ल्यू हो गया 4, तो 3 4, तो देख लो कितनी वैल्यू आ गई, 6 6 12 8 20 2 22 4 26 प्लस 6 32 प्लस 8 40 43 6 49 प्लस 6 55 प्लस 9 64 प्लस 4 68 प्लस 8, एक मिनट, अच्छा यहाँ पर था एल एम और एन टी था, तो हमें जो चाहिए था वो एल एम एन ही चाहिए था, तीन ही चाहिए थे, तो एल एम एन टी, तो यहाँ से 3669 नहीं आएगा, तो 366, ये 9 इसको हटाना पड़ेगा, ओके, इसको हटाना पड़ेगा, फिर से काउंट करते हैं, 6 6 12 8 20 प्लस 12 और 8 40 प्लस 3 43 प्लस 6 49 प्लस 6 55 प्लस 4 59 प्लस 8 59 प्लस 8 67 प्लस 3 70 प्लस 4 74, so 74 is your answer, okay।